नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो न्यूज रूम। मैं हूं आशीष सिन्हा। आज न्यूज रूम में हम बात करेंगे लिव इन रिलेशनशिप पर। लिव इन रिलेशनशिप पर चर्चा काफी लंबे समय से समाज के भीतर हो रही है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया, जिस फैसले के बाद एक बार फिर से लिव इन रिलेशन जो है वो चर्चाओं में आ गया। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में एक आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि लिव इन रिलेशन जो है उससे कानून में मान्यता है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं जिसमें मान्यता मिली है, लेकिन उसके बाद भी समाज इसे बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं कर रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं और मैं और मेरी सहयोगी पलक, हम दोनों ही लिव इन रिलेशन के अगेंस्ट में। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी और मैं लिव इन के फेवर में अपना पक्ष रखूंगी। और मैं हूं आपके साथ किरण, और मैं भी लिव इन रिलेशनशिप के फेवर में जो है वो पक्ष रखूंगी, पॉइंट्स रखूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लिविंग रिलेशनशिप जो है वो बेहतर है कि इंस्टेड ऑफ कि आप शादी के बाद किसी खामियों से गुजर रहे हैं और फिर आप छोड़े, और इससे बेटर है कि आप पहले से जाने समझे और फिर शादी करें। बिल्कुल, देखिए अभी चर्चा देखिए लीगैलिटीज़ पे होनी चाहिए, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि इसको लेकर एक जो फ्रेमवर्क है लीगल, क्या कुछ इस पर एक्शंस अगर आने वाले समय में किसी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको लेकर फ्रेमवर्क की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इसके अगेंस्ट में इसलिए हूँ क्योंकि मैरिज को लेकर ना ही मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोई जिक्र है और ना ही हिंदू पर्सनल लॉ में कोई जिक्र है, तो इसे बहुत ज्यादा लिव इन रिलेशनशिप को लेकर तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि मैरिज के लिए आपके पास बहुत सारे राइट्स हैं। फिर उसके बाद फॉर एन एग्जांपल, अगर लिव इन रिलेशनशिप में दो लोग रह रहे हैं और फिर उसके बाद बच्चा अगर हो जाता है, क्योंकि आप प्रोक्रिएट अगर यहाँ पर करेंगे तो फिर उसके बाद भी लिमिटेशंस जो है वो आ जाती है कि आपके पास महज इंडिविजुअली जो माता है और जो पिता है, आप सिर्फ उन्हें ही इनहेरिट जो है वो कर सकते हैं उनकी प्रॉपर्टी को। लेकिन अगर हम अदरवाइज अगर मैरिज में देखते हैं, शादी में देखते हैं, तो अगर एक चाइल्ड है उसके पास पूरे इनहेरिटेंस को लेकर लॉज होते हैं, उसके पास पूरा राइट होता है। तो अगर आप लिव इन रिलेशनशिप, क्योंकि कल्चरली भारत में हम देख रहे हैं कि ये चेंज आ रहा है, तो इसके लिए एक लीगल जो फ्रेमवर्क है वो होना चाहिए। अदरवाइज मुझे लगता है कि सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। मैं जहाँ तक इसको समझ पा रही हूँ चीज़ों को, कि देखिए बेबी तक तो बात बहुत हम दूर तक में चले गए, उससे पहले ही काफ़ी सारे एक साथ रहने को लेकर के काफ़ी चीज़ें होंगी, लीगलिटीज होंगी, और उसको लेकर मुझे लग रहा है आशीष बेहतर समझा पाएंगे कि कानूनी तौर पर ये जब मान्य है तो फिर मुझे नहीं लगता कि इसमें कंचन कोई आशीष, एक छोटा सा सवाल अपनी ओपनिंग से पहले, क्योंकि आप लीगल एडिटर हैं और आपकी सहयोगी लीगैलिटीज को लेकर बात कर रही थी। लिव इन इज लीगल इन इंडिया, राइट? यस और नो? ठीक है, अब मेरे आप पक्ष सुनिएगा। 18 साल से ऊपर, हाँ, ऑब्वियसली 18 साल से ऊपर को ही लीगल। अब मेरे आप पक्ष सुनिएगा। अगर लिव इन रिलेशनशिप में सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी होते तो शायद आज राजा रघुवंशी हमारे पास होते, क्योंकि वो ये बात समझ चुके होते कि सोनम रघुवंशी का टेम्परामेंट कैसा है। लिव इन रिलेशनशिप आपको आपके फ्यूचर होल्ड रखने की पावर देता है। वो आपको ये पावर देता है कि आप समझ सके जिस पार्टनर के साथ आप हैं, आपको उसकी हैबिट समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है, आपको उनका टेम्परामेंट समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, आपको उनके फाइनेंसेस समझ में आ रहे हैं या नहीं समझ में आ रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप आपको भविष्य की फ्रीडम देता है, उस सुनहरे भविष्य की फ्रीडम देता है जो शायद आपका कहीं ना कहीं गुम हो जाता है जब आप लिविंग सेटअप में नहीं रहते हो। आप इमेजिन कीजिए कि ये वो स्ट्रक्चर है हमारी सोसाइटी का जिसको देश की सर्वोच्च अदालत ने लीगल किया है, तो जरूर उसमें वो तमाम एडवांटेजेस होंगे। दो लोग जो एक दूसरे को जानते नहीं है, क्योंकि हमारे समाज का ये दौर रहा है कि पहले अरेंज मैरिजेस होती थी। मैं अरेंज मैरिज लव मैरिज पर नहीं आऊंगी, मैं दो लोग के स्टेटस पर आऊंगी। अगर दो लोग एक दूसरे को जानते हैं, वो उनकी हैबिट्स को समझते हैं, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं छुपता है, रिश्ते नहीं छुपते हैं, आपका गुस्सा नहीं छुपता है, आपका प्यार भी जाहिर होता है, तो उस सेटअप में कितनी सुंदर खूबसूरत ये रिश्ता होगा कि आप दोनों एक दूसरे को समझ चुके हैं और लिव इन रिलेशनशिप में रहकर आप अपने रिलेशन को शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, आप शादी के बाद बच्चा करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप रुक जाइए, आप मत रहिए साथ में, आप किसी और से शादी कीजिएगा। आप ये कितनी खूबसूरत फ्रीडम है। बिल्कुल, एटलीस्ट इसमें एक ये चीज है कि जो डिवोर्स की लगातार हम देख रहे हैं घटनाएं बढ़ रही हैं, वो उसके परसेंटेज बढ़ रहे हैं, उसमें कमी जो है वो देखी जाएगी।
चूंकि आपने यहाँ पर सोनम रघुवंशी का जिक्र जो किया, श्रद्धा वॉकर है। श्रद्धा वॉकर और आफ्ताब पूनावाला भी आपको ध्यान में होना चाहिए, 36 टुकड़े काटकर फ्रिज में रख दिए गए थे। बहरहाल अब सबसे पहले समाज शास्त्र पर आते हैं कि लिव इन रिलेशन को लेकर हमारा शास्त्र क्या कहता है, समाज शास्त्र क्या कहता है। दो तरह के आयाम होते हैं, पहला होता है एक व्यक्तिगत स्वीकृति होती है और दूसरा होता है कि समाज द्वारा किसी काम को स्वीकार किया गया हो। लिव इन रिलेशन अभी तक हमारे भारतीय समाज में व्यक्तिगत तौर पर स्वीकार करने वाली वस्तु के तौर पर देखा जाता है, चीज के तौर पर देखा जाता है, समाज इसे स्वीकार नहीं करता। अब हम आते हैं कि इसकी जो कानूनी जो लड़ाई है वो कब से शुरू हुई। 1978 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है और इसी फैसले में पहली बार जो लिव इन रिलेशन है उसकी बात सामने आती है, वो था बद्री प्रसाद वर्सेस अदर। 1978 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि लिव इन रिलेशन जो है वो विधिक है, लेकिन इसमें विवाह की आयु, सहमति और मानसिक जो स्वास्थ्य है उसका ध्यान में रखना होगा। उसके बाद फिर एक लंबी चर्चा चलती है, लेकिन उसके बाद ये चर्चा दब जाती है। फिर एक मामला आता है 2006 में सुप्रीम कोर्ट में, लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशन जो है वो वैधानिक है। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आता है वेलुस्वामी बनाम डी पैचमल 2010 में। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह वैधानिक है और कई सारे जो दिशा निर्देश हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया। अब हमें यह समझना होगा कि लिव इन रिलेशन शादी जो है वो कोई विज्ञापन नहीं है किसी साबुन की कंपनी का कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये साबुन कंपनी झाग वाग तक अच्छा लगता बात है। साबुन और शादी दोनों में बहुत मैं भी डिफरेंसेस है। आगे आने दीजिए। अब हमें इस बात को समझना होगा कि अमेरिका जैसा जो मुल्क है वहां पर लिव इन रिलेशन जो है उसकी मान्यता नहीं है अमेरिके जैसे मुल्क में। और अगर हम इस्लाम में जाएंगे, किसी भी इस्लामिक कंट्री में, हालांकि इसकी मान्यता नहीं है और इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है जिन, ठीक है, जिसमें यह कहा जाता है कि यह पूरी तरीके से अनैतिक है। इंडोनेशिया की बात करें, सबसे मतलब इस्लाम में, कि अगर हम बात करें इस्लामिक कंट्रीज की बात करें तो सबसे पढ़ा लिखे मुल्कों में से इंडोनेशिया एक आता है, लेकिन वहां भी इसकी सजा सजाए मौत है। ईरान वगैरह की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। अमेरिका जैसा जो मुल्क है वो इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और हम बिल्कुल, लेकिन मैं अमेरिका का आपने जिक्र किया कि कानूनी तौर पे ये वहां पर मान्य नहीं है, लेकिन लोग रहते हैं, लिव इन में लोग रहते हैं और ये भले ही कानून से अलग हट करके लेकिन रहते हैं। और वहां तो ये है कि आप शादी के बाद अगर अलग भी हो जाते हैं तो आप किसी और से शादी कर सकते हैं। और ऐसे कई सारी चीजें हैं, एग्जाम्पल्स है जो मैं कह भी नहीं पाऊंगी यहाँ पर। ऐसे में ये चीज मेरा कहना है कि देखिए, ये तो आप लीगली तौर पे बता रहे, लेकिन आज का जेंडर, ये जो युवा है वो चेंज हो चुके हैं। आज जो है लोगों को चाहिए कि वो पहले समझे, जाने और उसके बाद शादी जैसे जो फैसला है उसको वो कर सके। और मुझे नहीं लग रहा कि इसमें ऐसे ही बस चले जाना चाहिए ताकि बाद में चल करके झगड़े हो, बाद में चल करके जो है आपकी जो समझ है वो मिल ना पा रही हो। जिस तरह से देखिए कंचन ने भी कहा कि चाहे मॉनिटरी पार्ट हम कह ले वहां पर दिक्कतें आ रही हो, तो ऐसे तमाम चीजों को लोग झेलना नहीं चाहते क्योंकि आज की वैसे ही दौड़ती भागती जिंदगी है, आज वैसे ही स्ट्रेस है आपके पास में। आप एक शादी जैसी चीजों में जा करके और फिर वहां से निकल करके एक डिवोर्स का टैग लेकर के आना, मुझे लगता है कि आज की युवा पीढ़ी तो इस बात को नहीं चाहती है। आप जो बात कह रही हैं कि अभी हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से लगातार हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे लीगल से बात सिर्फ आशीष कर सकते हैं, लीगल पे बात सिर्फ आशीष हम इस एंगल पे बात कर रही है, मैं थोड़ा शिफ्ट करके हम जनरल बात कर देश सकते में हैं। जो चीज लीगल है उस पर और क्या बात करेंगे। कोर्ट ने अगर इस लीगल बात को तो लीगल माना, 377 भी है, तो क्या उसे समाज ने मान्यता दे दी क्या? the topic is live in फेवर नॉट फेवर, ठीक है। मेरा, क्योंकि आप अमेरिका का जिक्र कर रहे हैं, अगर हमें अपने जीवन की सारी चीजें अमेरिका के ही कंपैरिजन में करनी है तो उन लोगों को अमेरिका जाकर रहना चाहिए कि अमेरिका में ऐसा होता है तो हमें ऐसा करना चाहिए। ये जीवन जीने का तरीका नहीं होता है। आप समाज की बात कर रहे हैं, हम उस समाज में रहते हैं जहां पर जब डाइवोर्स होता है तो सबसे ज्यादा उंगलियां महिलाओं पर उठती है। दूसरा डाइवोर्स हो जाए तो वो मेंटल असाइलम में पहुंचने की स्थिति होती है, वो डिप्रेस्ड हो जाते
जाते हैं लोग, उनको समझ में नहीं आता। इतना खूबसूरत जिंदगी, बहुत खूबसूरत चीज होती है और जिंदगी जीने का मौका शायद इस देश में मुझे कंचन के तौर पर जीने में एक ही बार मिलेगा। इस चीज को, इस खूबसूरती को हमें समझना चाहिए और मुझे लगता है जो फ्रीडम आपको मिली है उसे आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। आप सोचिए, जब एक लड़की का डाइवोर्स रहता है, मैं भी उसी समाज का हिस्सा हूं, मैं भी महिला हूं, आप जो हमें देख रहे हैं उसी समाज का हिस्सा आप भी हैं, हम उसी समाज के हिस्से में रहते हैं। जब एक डाइवोर्स होने पर उंगलियां लड़की पर उठती है, उसके परिवार पर उठती है और इस भरी नजरों से कृति देखा को जाता तो है। आप आप हटा ये नहीं कहना सकते चाह रहे हैं हैं। दोनों तो कि divorce अगर को एक लड़की रोकिए। अगर लिव इन रिलेशनशिप Divorce में को रहती रोकिए। है और पूरे समाज को ये बात पता है कि वो लिव इन रिलेशनशिप में रहती है और उसके बाद उसका ब्रेकअप होता है, ये शब्द मैं इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि आम हमारी भाषा में इसका यही इस्तेमाल किया जाता है, तो वो बहुत रिस्पेक्टफुल होता है, उसे वो फेस नहीं करना पड़ता। Life is आप beyond कह रहे हैं all of डिवोर्स, this. नहीं, आप कह रहे हैं डिवोर्स के बाद एक महिला को बहुत कुछ फेस करना पड़ता बिल्कुल है। करता लिव है। इन में 5-6 समाज। साल रहने के बाद क्या वो क्योंकि- समाज उसे वो इज्जत देता है? क्योंकि कंचन, आप come वो on। समाज की बात कर रही है, इसीलिए मैं समाज पर आ रही हूँ। लेकिन आप कंपैरिजन जो ड्रॉ कर रही हैं वो गलत लेकिन है। एक divorce अगर एक का महिला को process और डिवोर्स एक के ऐसी बाद जो breakup सहना पड़ होना रहा है वो लिव इन के बाद ही नहीं, सहना नहीं, पड़ेगा। ऐसा नहीं होता वो है, सहना बिल्कुल पड़ेगा ऐसा तब नहीं भी। होता है, नहीं होता। आपके पास आपको हर इंसान को इंडिविजुअल सोचना चाहिए, आपको अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए और आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपका लीगल सिस्टम आपको ये अधिकार देता है, तो उस अधिकार को जरूर तमाम लाइफ में अपने फ्यूचर को बचाने के लिए आपको इन तमाम चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल, आप- और देखिए डिवोर्स की बात अगर individual। कंचन यहाँ पर कर ले डिवोर्स की बात, तो उसका एक लंबा प्रोसेस और ना जाने उसमें Yes। सालों निकल जाते हैं और ऐसे में इस तरह की चीजों से, इस तरह के प्रॉब्लम्स को कोई फेस नहीं करना चाहता आज के वक्त। मैं Yes, सिर्फ आज के yes। वक्त की बात करूंगी, आज की जो हमारी क्योंकि युवा हम पीढ़ी है, मैं सिर्फ उसकी बात आज के करूंगी। वक्त की बात और कर ऐसे रहे में हैं तो एक बार बदलाव मुझे आज ही लगता तो है हमारे, क्योंकि हम हिंदू समाज में रहते हैं और यहाँ पर अगर हम बात करें कल्चरली, हम जो है अपनी अभी भी रूट से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम वहां पर भी जाते हैं क्योंकि बहुत सारे रिसर्चर्स ये बात कहते हैं कि अगर लिव इन रिलेशनशिप, ये रिसर्चर्स कहते हैं, बहुत सारी रिसर्च में ये बात है। महाभारत के समय से युधिष्ठिर जो है उनसे जब सवाल पूछा जाता है दो लोगों का आपस में रहना, पति पत्नी के संबंध के बारे में, तो वो कहते हैं सबसे बड़ा संस्कार जो है वो पति पत्नी का है, सबसे गहरा रिश्ता जो है वो इन दोनों का है, ठीक है। और सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड अगर कोई है आपका तो वो आपका पार्टनर है, वो आपका पति है और आपकी पत्नी है और आपको मोक्ष जो है उससे उसकी प्राप्ति होती है। ये हमारा हिंदू धर्म कहता है। फिर हम आते हैं हमारे समाज के बाद कि रिसर्चर्स जो है वो क्या कहते हैं। अमेरिका जैसी कंट्री का भी अगर हम जिक्र करें, इन सभी कंट्रीज में मैरिज को आप इग्नोर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो प्रोक्रिएशन होती है वो खत्म हो जाएगी अगर दो लोग आपस में रहेंगे। जो हम प्रोक्रिएट करते हैं, पूरा विश्व जो है वो क्यों है? नहीं, अगर दो लोग साथ में तो अमेरिका खत्म हो शादी जाएगा। कितने दिन टिकती है? वो महज मैं सिर्फ पूछ रही डिवोर्स हूँ, से बचने के लिए अमेरिका आप में ये तर्क शादी नहीं कितने दे सकते। कितने दिन टिकती है? ऐसे एग्जांपल्स आपको कई वही मिलेंगे। मैं एग्जांपल आपको शादी दूंगी, हमारे कितने देश दिन में भी नहीं टिकती है? टिकेंगी फिर। पिछले 10 सालों अगर का एक अगर मैं डेटा ये है। कहूँ कि किरण, अभी आंकड़े बढ़ गए हैं, पलक आंकड़े हाँ, बहुत मैं बढ़ बता गए रहा हैं, हूँ। डिवोर्स के आंकड़े बढ़ गए बिल्कुल, हैं, आप एक दूसरे बिल्कुल से सही अलग कह होने रही के हैं। आंकड़े बढ़ गए हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। पिछले 10 सालों में 42% डाइवोर्स के मामले आगे बढ़े हैं और वो डाइवोर्स पता है कौन से मामले आगे बढ़े हैं? वो है प्रेम वाले, लव मैरिज बिल्कुल जहां हुई नहीं, है। मैं एग्री नहीं आप करूंगी, डेटा agree नहीं निकाल करूंगी, लीजिए, बिल्कुल आप agree डेटा नहीं निकाल करूंगी। लीजिए, ये आप डेटा निकाल अरेंज मैरिज लीजिए। के भी जो है ऐसे ही होते हैं। आप डेटा निकाल लीजिए। डाइवोर्स के Arranged marriage में भी है, केसेस और divorce के स्टैट्स cases से में तो arranged marriage में भी होते हैं। डेफिनेटली अग्री करूंगी। आप समझिए डाइवोर्स क्यों होता है। डाइवोर्स इसलिए होता है जब दो लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं और वो एक साथ रहते हैं तो उनको लगता है अरे ये क्या हो गया, ये कैसे संभव है, ऐसा हो कैसे सकता है, एंड देन यू एंड अप टेकिंग डाइवोर्स। उस डाइवोर्स से बचने के लिए, उस अपनी मेंटल पीस के लिए, अगर आप लिव इन रहना चाहते हैं, अगर आपकी पर्सनालिटी, आपके पार्टनर की पर्सनालिटी आपको कहती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप लोग, दो लोग मिलकर एक साथ एक छत के नीचे रह सकते हैं और तब आप ये फैसला कर सकते हैं कि आपको जीवन में शादी जैसी सुंदर स्थिति में एंटर करना है या नहीं करना है। पहले कहा जाता था ना, आप सोचिए पहले क्यों इतनी प्रताड़नाएं होती थी, क्यों जो महिला है वो इस बात में बोल नहीं पाती थी। आज क्यों बोल पाती है? क्योंकि आपका देश का लीगल सिस्टम आपको वो अधिकार देता है कि आपके अगेंस्ट अगर कोई आवाज उठा रहा है, आपके साथ कोई अत्याचार हो रहा है तो आप बोलिए, आप जाइए। आज इसीलिए ये सारी चीजें हो पाती हैं। आज महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, आज महिलाओं को अपना ओपिनियन है। आज इस पैनल में हम 3 वर्सेस 1 है, 3 महिलाएं हैं, तो आप ये देखिए कि महिलाएं कितनी जोर शोर से कमा रही हैं, मैदान में उतरी है। आशीष
यश कम बोल रहे होंगे, अमूमन आपने इनको देखा होगा, तमाम बातें अपनी रखते हैं। आज मुझे लग रहा है हमारे फेवर में है, तो इनके पास पॉइंट्स थोड़े कम हो गया आशीष। नहीं पॉइंट्स की कमी की मैं एक चीज, आपने जो वो साबुन का एक एग्जांपल यहाँ पर दिया था, उदाहरण दिया था कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, मुझे लग रहा है कि आप एक तरह से ये कहिए कि वाकई एक साबुन, क्योंकि अगर सेल आप कर रहे हैं, किसी भी चीज को आप बेच रहे हैं, तो आप इस तरह की चीजों का लाइन जो है वो लेकर, नहीं मेरी बात यानी कि कोई एक्सेप्ट करे उस चीज को। चलिए ये वर्ड मैं चेंज कर देती हूँ कि सेल नहीं करना, एक्सेप्ट करने के लिए आप इस तरह की लाइनों का इस्तेमाल करें कि पहले इस्तेमाल करें। तो वैसे ही आप जाने समझे, उस युवक को जाने, फिर उसके बाद जाके, या युवती को आप जाने, फिर आप शादी करें। 1980 के दशक में किरण जी एक धर्मगुरु हैं, उनका नाम नहीं लूंगा। भारत में वो जन्मे और अमेरिका में वो चले गए, और वो बड़े प्रख्यात धर्मगुरु थे। उनकी खासियत पता है, वो भाई बहन के संबंधों को भी नहीं मानते थे, और उनकी अगर आप किताबों को पढ़िएगा तो उनके जो जीवन के दर्शन हैं वो बिल्कुल अनोखे हैं, जो कतई स्वीकार नहीं किए जा सकते। लेकिन फिर भी उनके लाखों फॉलोअर थे, क्योंकि लोगों को आजादी चाहिए। लोग आदम और हवा बनना चाहते हैं, ऐसा होता नहीं है। हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हम एक समाज का निर्माण करते हैं, और समाज के अपने नियम कायदे कानून हो सकते हैं। देखिए, महज एक संत के कहने पे कि भाई बहन जो है वो भी शादी कर सकते हैं या वो भी लिव इन में रह सकते हैं, ये तमाम बातें अलग है। वो एक महज एक संत की बात है, हम उसको लेकर के यहाँ पर नहीं आएंगे, और वो कोई एग्जाम्पल सेट यहाँ पर करता हुआ दिखाई भी नहीं देता, भले ही उनके कितने भी फॉलोअर्स क्यों ना हो जाए। बड़ी बात यह है, आज के हम युवा पीढ़ी को लेंगे, आज के हम यंगस्टर्स को लेंगे। आज जिस तरह से स्ट्रेस वाली जिंदगी है, जिस तरह से डिवोर्स में जो है हमें सालों जो है जूझना पड़ता है, हम इन चीजों को लेके, इन्हें एग्जांपल के तौर पे लेकर के हम सोल्यूशन इसका निकालेंगे। और सोल्यूशन ये है कि पहले जाने, अभी और मैं बार-बार इसी आपने बात को एक करूंगी। डेटा दिया था, और आशीष ने भी ये डेटा दिया था, इसको मुझे लगता है और गहराई से समझने की जरूरत है कि सबसे ज्यादा डिवोर्स केसेस जो है वो लव मैरिजेस के होते हैं। वी आर अज्यूमिंग कि दो लोग आपस में एक दूसरे को लव मैरिज में जानते होंगे, बॉन्डिंग मैं कहूंगी कि शादी में, लव मैरिज दोनों में कहीं पर भी। तो वहां पर आगे इसको अगर हम थोड़ा सा लेकर जाए, तो वो डेटा ये भी बताता है कि डिवोर्स के 2 मेजर फैक्टर्स जो है वो रहे, जो लव मैरिजेस में भी हैं और अरेंज मैरिजेस में इन लॉज। फर्स्ट, सेकंड, फाइनेंशियल। अब लिव इन में तो इन लॉज का कोई काम ही नहीं है जी, नहीं, दो लोग आपस में रह रहे हैं, आपको फैमिली का तो पता इन चलता लॉज है। मतलब वहाँ पे कोई सास का कोई लेना देना नहीं, ससुर का कोई लेना देना नहीं है। जब आपस में रहते हैं, वही मैंने कहा, यू गेट टू नो द हैबिट्स। जब दो लोग, मैं आपको आज की बदलती जिंदगी की एक तस्वीर देना चाहती हूँ। हम वो लोग हैं जो दफ्तर से निकलकर, हमारे पेरेंट्स दफ्तर से निकलकर सब्जी मंडियों में सब्जी लिया करते थे, लेकिन आज का दौर बदल गया है। आज लोग कंफर्ट देखते हैं, वो घर बैठे सब्जी ऑनलाइन मंगवा लेते हैं, उनके पास हाउस हेल्प होती है। क्योंकि जैसे किरण ये बात कह रही थी मेरी सहयोगी, कि आज की जिंदगी में बहुत रश है, बहुत स्ट्रेस है, आपको समय निकालने का समय नहीं मिलता है। इजी वे, आप इजी एक्सेस देखते हैं, तो इसलिए आप शादी भी easy way हो गई है। सीधी नहीं, ये शादी नहीं कहलाएगी। भविष्य के लिए, अपने भविष्य नहीं, को अभी जान तो रहे आपने हैं, समझ शुरुआत रहे में कहा ना कि जान शादी रहे करने हैं, से समझ रहे पहले हैं। देखिए, जानने और जान समझना लीजिए, जरूरी है, बिल्कुल तो जरूरी है। वही वे है। बिल्कुल है, बिल्कुल जानना है। जरूरी है। लव मैरिज में भी क्या होता है, पहले आप लव करते हैं तो उतने दिनों में आप जानते हैं, समझते हैं। आप और उसके पहले, बाद आप शादी मैं आपको ये पहले करते के हैं। दौर में लेना चाहती हूँ। पहले जब मंगनी हुआ करती थी, तो उसके बाद 3 साल तक शादी हुआ करती थी, इतना लंबा गैप होता था। उसके बाद ये सिस्टम चला गया। क्यों? क्योंकि उस 3 साल के अंदर अंदर जो मंगनी होती थी वो शादी में तब्दीली नहीं हो पाती थी, वो टूट जाती थी। तो जब पहले के जमाने में इस तरह की सुविधा थी, तो आज उसको नया नाम दिया गया है। वो नाम ये दिया गया है कि आप साथ रहिए, आप समझिए कि वो व्यक्ति कैसा है, आप उसकी हैबिट्स को जानिए, उसके पास पैसा कितना है, क्या वो झूठ बोलता है, क्या वो झूठ नहीं बोलता है, उसके माँ बाप से रिश्ते कैसे हैं, वो रिश्तेदारों के साथ कैसा है, वो आपको रिस्पेक्ट करता है नहीं करता है। और आप समझिए कि अगर वो करता है, तो आप अपनी जिंदगी के अगले पड़ाव, अगले अध्याय पर शादी करके 7 फेरे लेकर जाइए और खूबसूरत जिंदगी बताइए। अगर नहीं करता है तो होल्ड ऑन, ब्रेक अप एंड मूव ऑन, डू नॉट मैरी दैट गाय। ये बड़ी अच्छी बातें कहने में लगती हैं। आई एम अ गुड ओरेटर आशीष। मैं बता रहा हूँ ना, ये बातें कहने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये समाज इसे स्वीकार नहीं करता। उसके पीछे कई वजह है, क्योंकि समाज जो है वो संस्कारों से बनता है, समाज जो है वो नियमों से बनता है, समाज के अपने कायदे और कानून होते हैं, ताकि हम एक सामाजिक प्राणी लगे। अगर कल को हर कोई, मान लीजिए आप ही की सोसाइटी में सामने लिव इन वाले कपल जो है वो लगातार 4 अलग अलग फ्लैट में आ गए, क्या वो संभव हो? क्या आप उसे अलाउ करेंगे कि अपनी सोसाइटी में कि वो रहे बिना साथ? मैं तो नहीं करूंगा। मैं इसलिए नहीं करूंगा कि मैं उसका विरोध करता हूं, मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो समाज के हित में नहीं है, और हम समाज के साथ चलते हैं, समाज के खिलाफ नहीं। और एक हम अच्छे संस्कार तभी दे सकते हैं अपनी आने वाली पीढ़ी को, जब इस बात को समझा पाए।
कि ये चीजें सही नहीं है, वो उस डायरेक्शन में जाना सही नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा किसी का शोषण होता है तो वो महिलाओं का होता है। और आप मान के चलिए कि अगर कोई लड़की किसी लड़के के I साथ want to 3 come से in. 4 मैं- बिल्कुल I आपको want to मिलेगा, come in. 3 से 4 सालों तक वो रह जाती है और उसके बाद वो लड़का उसे छोड़कर चला जाता है और मान लीजिए कि एक बच्चा भी हो जाता है, तो फिर उस लड़की को कौन स्वीकार करेगा? मैं बता रही हाँ, हूँ आप- यही समाज स्वीकार करेगा उस लड़की को। ये वो समाज है, जैसे कि आशीष उस सिनेरियो का जिक्र कर रहे थे ना कि हमारा समाज, हमारी संस्कृति, तो क्या हमारी संस्कृति कहती है कि दो लोग शादी कर ले उसके बाद महिला पर दहेज को लेकर उत्पीड़न हो? क्या ये देश की संस्कृति ये कहती है कि महिला को मारो, उसके सास ससुर उसके साथ? आज भी कई खबरें हम पढ़ते हैं जहां गांव दराज से खबरें आती है जहां दहेज को लेकर महिला उत्पीड़न किया गया। डाउरी हमारे देश से अब तक अगर खबरों में है तो वो कहीं ना कहीं जरूर आपके सिस्टम के अंदर है। तो क्या ये संस्कार दर्शाते हैं? क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना, क्योंकि अब तो वो आपकी भी वैध शादी हो गया। ना ना अब अब तो तो वो भी वैध हो गया। वो निकल वो नहीं अभी एक्स्ट्रा वो भी वैध हो मैरिटल गया है। अफेयर करना, दो लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते, उनकी मजबूरी शादी कराई दी जाती है, फिर वो दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, क्या ये संस्कार अब है? नहीं, अब ये इनसे भी वैध हो बचिए। गया। कहना है, अब इनसे अब बचिए, सोचिए, यहाँ ये पर भी की। वैध हो गया। नहीं, नहीं, अब अब जो तो वही है, कंच- इनसे बचिए। कंचन ने जो कुरीति की बात की, मैं देखिए पहले एक सती प्रथा कुरीति और उसको भी खत्म किया गया। यानी कि समाज में देखिए बदलाव आता है, वक्त के हिसाब से हर चीज Yes, बदलनी चाहिए। big time. कानून सती हम प्रथा देखिए को मैं हमें समझना होगा। देखिए मैं- कानून मैं हमारे आपका हूँगा, मैं इसका जवाब कानून दूंगा। हमारे लिए है, हम कानून के लिए है। बदलाव आने की जरूरत है, संविधान में भी बदलाव होते हैं और वैसे देखिए समाज में भी बदलाव की बहुत जरूरत है। ये वो अगर वक्त वो है। बिल्कुल, और कम से कम आपको लोगों को देख करके जरूरत है, क्योंकि समाज से आप हैं, आपसे समाज जो है वो नहीं। तो ऐसे में आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि बदलाव की आवश्यकता जरूर है यहाँ पर। अब समझना होगा कि सती प्रथा जो थी कभी भी वो सनातन का हिस्सा नहीं थी। जब ये बाहर से ये आक्रांता लुटेरे आए, मुगल आए, मुगल से 100% पहले हाँ ये बिल्कुल। सारे जब आए, खिलजी वगैरह आए, तो इनकी नजर हिंदू बहु बेटियों पर थी और अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो सती हुआ करती थी। तो इस बात को समझना होगा कि ये हमारे कभी भी हिंदुओं में कभी हिंदुओं में ये मेरा ये परंपरा है नहीं कि रही। अगर ये शुरुआत वहां से है तो इसके बाद आगे चलते चलते क्या हुआ, क्यों यहाँ पर इसे खत्म करने की जरूरत पड़ी। क्लोजिंग का टाइम है और मैं बिल्कुल। अपने स्टेटमेंट के साथ क्लोज करना चाहूंगी। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में वो ट्रांसपेरेंसी, तो आपको मौका है, ये देश का लीगल सिस्टम आपको वो अधिकार देता है, तो आप उस अधिकार को लीजिए और समझिए। जिस पार्टनर के साथ आप जीवन बिताना चाहते हैं, शादी जैसे खूबसूरत बंधन में बनना चाहते हैं, उसके साथ रहकर उस व्यक्ति को समझिए और उसके बाद अपने जीवन का अगला स्टेप लीजिएगा। इसी के साथ न्यूज रूम में हमारे साथ इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी अहम मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए इंडिया डेली।